नहीं है। देखें, जिस तरह से हम लोग इक्वालिटीज़ को ड्रॉ करते थे, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती थी जिसमें कुछ वर्ड्स होते थे और हम उन वर्ड्स की मदद से इक्वेशन बनाते थे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सिमिलर कॉन्सेप्ट विल अप्लाई है कि हम लोग स्टेटमेंट के अंदर से इक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 2 एग्जांपल्स कराऊँ जो कि इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने की हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने की थी जनाब कि आपकी एज शुड नॉट बी लिख लेते हैं, शुड नॉट मोर देन 1 years। तो अगर एज 21 साल से बड़ी नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए इनइक्वालिटी क्या होगी? हम कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू एज, तो हम लोग कहेंगे कि x शुड बी लेस देन, शुड नॉट बी मोर देन का है ना, तो लेस देन की बात हो रही है कि लेस देन 21 ईयर्स। आपने अपने आप से एक और सवाल पूछना है कि अच्छा अगर इक्वल टू 21 ईयर हो तो क्या चल जाएगा? यस, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 21 साल भी हो सकती है, 21 साल से कम भी हो सकती है। तो हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी है वो इस तरह से बनेगी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू, बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल जो हमने पहले की थी वो दोबारा देखते हैं। हमने कहा था कि मार्क्स शुड बी एटलीस्ट वाला वर्ड बड़ा मजे का वर्ड है, एटलीस्ट 50। आपके कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू योर मार्क्स, तो उसके बारे में उसने क्या कहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 50 और एट द सेम टाइम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, क्योंकि एटलीस्ट 50 होने चाहिए। 50 से ज्यादा चल जाएंगे जी, बिल्कुल चल जाएंगे। जब भी कभी एटलीस्ट, एट मोस्ट, शुड नॉट बी मोर देन, इस तरह की जब लॉजिकल स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपने अपने आप से यही सवाल पूछना है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि क्या जो नंबर लिखा हुआ है इससे बड़ा चल जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल 50 लिखा हुआ है तो 50 से 51 हो तो चल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल चल जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है वो 50 या 50 से बड़ा होना चाहिए, राइट? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो ये 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने इक्वालिटीज को ड्रॉ करते वक्त पढ़ी थी, सॉरी जो इनइक्वालिटीज थी उनको ड्रॉ करते वक्त पढ़ी थी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज को भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? लीनियर इनइक्वालिटीज में होगा सिर्फ ये कि 2 वेरिएबल्स होंगे, एक y होगा और एक x होगा। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, राइट? तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट के अंदर से इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया करेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आके इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ना पहली चीज, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश वर्कमैन फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। उसने कहा है कि आपने एक एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर ने कुछ लोग हायर करने हैं। एक है जी एक्सपीरियंस जिनको उसने एक्स से रिप्रेजेंट किया है और फ्रेश वर्कर्स हैं वाई। उसने ये कहा है कि आपके पास जो कंडीशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर इज अ कंडीशन है, एक लिमिटेशन है कि दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। 9 से ज्यादा नहीं जा सकते। क्या 9 से कम जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। 8 एम्प्लॉय कर सकता है, 7, 2 या 1 एम्प्लॉय भी हायर कर सकता है, या 0 एम्प्लॉयज भी हायर कर सकता है। वो चाहे तो वो कोई किसी को भी हायर ना करे, लेकिन -1, -2, -3 नहीं कर सकता। आपको पता है दिस इज द लिमिटेशन के जो लोग होते हैं वो माइनस में तो नहीं हो सकते। लेकिन हम लोगों को सही बताया है कि 9 से ज्यादा नहीं कर सकता। हमने कहा कि अच्छा 9 से कम कर सकता है। क्या 9 एम्प्लॉय हायर कर सकता है? जरा स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे बताएं। कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9, 9 से ज्यादा नहीं, 9 से कम, हाँ जी 9 से कम भी हो जाएंगे। क्या 9? हाँ जी बिल्कुल 9 एम्प्लॉय भी हायर हो जाएंगे। तो आपने इस स्टेटमेंट से, इस वर्ड की स्टेटमेंट से एक इनइक्वालिटी हायर कर जो है वो डिजाइन करती। अगर आप गौर से देखें तो उसने ये कहा है कि जो एक्सपीरियंस लोग हायर किए हैं वो x हैं और जो फ्रेश लोग हायर किए हैं वो y हैं। और इसके बारे में उसने ये बात की है कि x और y टोटल मिला के आपके लेस देन और इक्वल टू 9 होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से जो इनइक्वालिटी बनी है वो बनी है x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9। ये इनइक्वालिटी है जो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नॉर्मली जो भी इनइक्वालिटी होती है वो रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर किसी ना किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कंडीशन को हम लिमिटेशन भी कहते हैं, राइट? हम इसको कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। तो कंडीशन हो, लिमिटेशन हो या कॉन्स्ट्रेंट हो, कॉन्स्ट्रेंट एक ही बात है। यानी कि हमारे पास रियल लाइफ में जो भी काम हम करने लगे हैं उसमें एक लिमिटेशन है। जैसे उसने यहाँ पे कहा कि आपने इस तरह से लोगों को हायर करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप 9 लोग हायर करें। तो हम कह सकते हैं कि जितने मर्जी एक्स और जितने मर्जी वाई एम्प्लॉय कर लें, लेकिन एक्स प्लस वाई 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 होना चाहिए या 9 से छोटा हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब मैंने -5 एक्सपीरियंस लोग हायर कर लिए हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जी बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लोग माइनस में नहीं होते हैं। क्वांटिटीज, नंबर्स, जो लोग जो चीजें होती हैं वो माइनस में नहीं होती हैं। हाँ, नंबर्स माइनस में हो सकते हैं, टेम्परेचर माइनस में हो सकता है, लेकिन अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं तो फिर 2 ऐसी लिमिटेशंस या 2 ऐसी इनइक्वालिटीज इसके साथ में खुद ब खुद ही आ जाती हैं जो कि
चीज़ें जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी नेचर की वजह से आती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को हायर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। x 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, x 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दो कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। इसको हम नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, नॉन नेगेटिविटी लिमिटेशंस या नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस कहते हैं, राइट। तो ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही हैं। तो जब भी कभी आपने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है, एक इनइक्वालिटी बनानी है, आपने साथ ही अपने आप से ये सवाल भी पूछना है कि क्या यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी लगते हैं या नहीं लगते। अगर नॉन नेगेटिविटी लगते हैं तो आपने वो भी साथ में लिख देना है। तो इस एक स्टेटमेंट से हमने 3 कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं। पहला x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, दूसरा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग वर्ड्स के अंदर से कॉन्स्टेंट्स या जिसे कह लें कि इनइक्वालिटीज जो हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसको कंडीशन भी कहते हैं, इसको इनइक्वालिटी भी कहते हैं, इसको लिमिटेशन भी कहते हैं, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, राइट। चलेंगे एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। इसी सिनेरियो को कंटिन्यू रखते हैं। हमारे पास इसी सिनेरियो में जो अगली बात है वो ये है कि ऑन द एवरेज द एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क while the fresh recruit does 3 units of work daily and the employer has to maintain an output of at least 30 units of work per day। एक और कंडीशन आ गई। देखिए जनाब, उसने ये कहा है कि आप जितने मर्जी एक्स और वाई हायर कर लें। ऑब्वियसली एक्स और वाई को हायर करने में जो पहली कंडीशन हमारी आ गई है वो ये है कि आपने जितने भी एक्स और वाई हायर करने हैं, आप इन दोनों को मिला के 9 से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि 9 से ज्यादा लोग आपने हायर नहीं करने। हो सकता है कि ये लिमिटेशन आपकी इस वजह से हो कि आपके पास 9 लोगों को बिठा के काम करने की स्पेस हो, यानी कि आपके पास 9 मशीनें, फर्ज करें कि आप मशीनों के ऊपर वर्कर से काम करवाते हैं तो आपके पास 9 मशीनें, आप जितने मर्जी लोग हायर कर ले, आप 9 से ज्यादा लोग तो हायर नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो एक कंडीशन ये थी कि आप 9 से ज्यादा लोग हायर नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, फिर एक और कंडीशन आई है कि आपको फर्ज करें कि उसने कहा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो 5 चीजें बनाते हैं, 5 यूनिट रोजाना एक दिन में काम करते हुए बना देता है एक बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है, और जो फ्रेश है ऑब्वियसली उसकी काम करने की स्पीड स्लो होगी, तो वो एक दिन में 3 यूनिट ही बना पाता है, राइट। और आपको एटलीस्ट 30 यूनिट्स पर डे चाहिए। आपको डेली की प्रोडक्शन 30 चाहिए, यानी कि आप जितने मर्जी एक्स रख लें, जितने मर्जी वाई रख लें, लेकिन उन दोनों की प्रोडक्शन भी आपकी एक लिमिटेशन है, आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि जनाब ज्यादा से मतलब कम से कम आपने 30 यूनिट्स बनाने हैं, एटलीस्ट 30 की बात करें ना। तो क्या ख्याल है, 30 से अगर 31 बन जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा? जी बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यानी कि 31 यूनिट बन जाएंगे। 32 बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट का जिक्र है, एट मोस्ट नहीं कहा उसने। लेकिन क्या 28 यूनिट बनेंगे तो चलेगा? जी बिल्कुल नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि एटलीस्ट 30 यूनिट होने चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि जो एक्स वर्कर्स आपने हायर किए हैं उनको हर एक को 5 यूनिट्स हर एक से आप हासिल कर रहे हो, और जो आपने फ्रेश लोग हायर किए हैं उनसे 3 यूनिट्स आप हायर कर रहे हो। तो अगर आपने एक्स एक्सपीरियंस लोग हायर किए हैं और वाई फ्रेश लोग हायर किए हैं, तो इन सारों की कंबाइंड आउटपुट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो दिस विल बी योर कंबाइंड आउटपुट 5x + 3y। जितने आपने एक्स हायर किए हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करें, हर एक 5-5 यूनिट आपको बना के देगा। जितने आपने वाई हायर किए हैं हर एक 3-3 यूनिट्स आपको बना के दे रहा होगा। तो ये आपकी कंबाइंड आउटपुट हो जाएगी। इस कंबाइंड आउटपुट के बारे में उन्होंने ये कहा है कि दिस शुड बी एटलीस्ट 30, यानी कि ये कंडीशन जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होनी चाहिए। तो ये जनाब हमारे पास एक और कांस्टेंट बन गई है जिसमें उसने कहा है कि 5x + 3y शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपने जो कांस्टेंट डेवलप किया है वो ये है कि 5x + 3y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। और क्योंकि नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स हम लोग पहले ही बना चुके हैं, अब हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन जिसको हमने इस इनइक्वालिटी के थ्रू लिख लिया है कि जो हमारी कंबाइंड आउटपुट है वो एटलीस्ट 30 होनी चाहिए। इस तरह की एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसी सिनेरियो के अंदर एक और एग्जाम्पल है जो बड़ी मजे की है, जिससे हम लोग सिचुएशन के अंदर से कॉन्स्ट्रेंट डिजाइन करते हैं। अच्छा जी, एक तीसरा जो लिमिटेशन है वो हमारे पास यहाँ पे अब हमने लिख ली है। सेम सिनेरियो चल रहा है कि एम्प्लॉयर ने कुछ एम्प्लॉय हायर करने हैं। एक्स का मतलब ये है कि उसने एक्सपीरियंस लोग हायर किए हैं, और वाई का मतलब ये है कि उसने इतने इनएक्सपीरियंस या जिसे कह लें कि फ्रेश वर्कर्स हायर किए। द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड 2 फ्रेश हैंड्स, यानी कि आप 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हायर नहीं कर सकते इन रिलेशन टू 1 फ्रेश हैंड। अच्छा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके बाद इसका कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं। उसके पीछे साइंस ये है कि देखिए जनाब, मुझे यहाँ से पता है कि जो मेरे एक्सपीरियंस लोग हैं वो मुझे 5 यूनिट बना के देते हैं, और जो फ्रेश लोग हैं वो मुझे 3 यूनिट बना के देते हैं। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होगी कि मैं अपनी मशीनों को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूँ और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को हायर करूँ। तो मैं 9 के 9 एक्सपीरियंस लोग हायर कर लूंगा, राइट, और 0 फ्रेश लोगों को हायर करूंगा। लेकिन इससे 2 मसले होंगे। पहली बात तो यह है कि एक्सपीरियंस लोगों को पता है कि हम ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी, राइट। जब आप उनको पैसे दोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो फ्रेश लोग हैं ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे और आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे कि ये बंदा तो हमें रखता ही नहीं है, हम
क्या हम कहाँ से लेके आए एक्सपीरियंस? जब आपने हमें रखना ही नहीं है तो हमारे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, राइट? तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट अक्सर ऐसे रूल्स बनाती है जिसमें वो ये कहती है कि जनाब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश और एक्सपीरियंस लोगों की जो रेशो है वो कितनी होनी चाहिए। सिमिलरली गवर्नमेंट ये चीज़ भी बनाती है, ये रूल्स भी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जेंडर रेशोज के बारे में रूल्स आए होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों लोगों को हायर करना जरूरी है, राइट? जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनमें एक स्पेसिफिक जेंडर रेशो रखी जाती है कि भाई आपने सारे के सारे मेल लोगों को ही हायर नहीं करना, क्योंकि मेल लोग जो होते हैं वो ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, उनको छुट्टियों की भी कम जरूरत होती है, राइट? और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से मेल को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि आपने इस तरह से नहीं करना है, राइट? तो इस तरह के रूल्स होते हैं। सिमिलरली अक्सर जगहों पर ये रूल्स बनाए जाते हैं कि एबल्ड एंड डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, उनकी भी एक रेशो बनाई जाती है कि हर कंपनी ने, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिस में 2 डिसेबल लोगों को हायर करना है। डिसेबल से मुराद ऐसे लोग हैं जो शायद चल नहीं सकते लेकिन बाकी काम वो ठीक करते हैं, तो उनको आप हायर करेंगे, वो व्हील चेयर में आए अपना काम करें। फिर नाबीना लोगों के लिए, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनके लिए इस तरह की जॉब्स बनाई जाती हैं कि वो अपनी उन जॉब्स को पूरा करें, राइट? तो बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी एक रूल बना हुआ है कि आपने सारे ही एक्सपीरियंस लोग ही हायर कर लेने हैं। आपने अगर 5 एक्सपीरियंस लोग हायर किए हैं तो उनके अगेंस्ट आपको 6ठा फ्रेश हायर करना पड़ेगा। नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड टू 1 फ्रेश हैंड। यानी कि ये रेशो होनी चाहिए कि अगर आपने 1 फ्रेश किया है हायर तो आपने ज्यादा से ज्यादा 5 लोग हायर करने हैं, राइट? सही है। तो 5 इंटू 1 की रेशो है, यानी कि अगर आप 1 रखेंगे y तो आपको जो x है वो ज्यादा से ज्यादा 5 इंटू 1 यानी कि 5 रखने हैं। अगर आप 2 फ्रेश लोग रखेंगे तो इनके अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा आप 10 एक्सपीरियंस लोग रख सकते हैं, यानी कि 10 में से 2 लोग जो होंगे वो आपके एक्सपीरियंस लोग होंगे। यानी कि अगर आप लोग 3 फ्रेश लोग रखेंगे तो आप जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5 इंटू 3 यानी कि 15 लोग रख सकते हैं। क्या ख्याल है? इसी तरह से चल रही है ना बात। नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड टू 1 फ्रेश हैंड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 15, मैक्सिमम 15 आप रख सकते हो अगर आपने 3 फ्रेश लोग रखे हुए, राइट? अगर आप 4 फ्रेश लोगों की बात करो तो आप मैक्सिमम जो रख सकते हैं एक्सपीरियंस लोग, यानी कि एक्स की बात हो रही है कि मैक्सिमम एक्स जो होगा वो 20 होगा, राइट? अगर आप लोगों ने 5 लोग रखे हुए हैं सिमिलरली तो जो आपका मैक्सिमम एक्स होगा दैट शुड बी 5 इंटू 5, राइट? यहां से हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर मैं y एक्सपीरियंस लोग रखूंगा तो जो मेरा x होगा मैक्सिमम x दैट शुड बी 5 इंटू y। तो अगर मैं इसी तरीके से बात करता चला जाऊं तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू y। ये सिनेरियो बन रहा है आपको। क्या ख्याल है कि आप अगर एक फ्रेश बंदा रखेंगे, अगर y1 रखा जाएगा तो x 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। अगर आप 2 फ्रेश लोग रखेंगे तो x 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। अगर आप 3 फ्रेश लोग रखेंगे तो x जो है वो 15 या 15 से छोटा होना चाहिए। तो जब आप इस सिचुएशन को 3-4 दफा लिखोगे तो आपके माइंड में खुद ही बनना शुरू हो जाएगा कि ये इनइक्वालिटी कैसे बनती है। अच्छा जी, अब मैंने देखा है कि स्टूडेंट इस तरह की इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस पे नहीं चलते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया है। आपने x और y की वैल्यूज रखनी है। आपने कहना अगर y 1 हो तो x कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है। अगर y 2 हो तो x ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है। अगर y 3 हो तो x ज्यादा से ज्यादा 15 यानी कि 5 इंटू 3 हो सकता है। अगर y 4 हो तो x ज्यादा से ज्यादा 5 इंटू 4 हो सकता है। तो अगर y रख दें तो x ज्यादा से ज्यादा 5y के इक्वल हो सकता है, राइट? तो यहाँ से जो हमारे पास कॉन्स्टेंट निकला है वो निकला है कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5y। तो इस तरह से जनाब हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह के कुछ 1-2 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे पास एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से हमने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इन कॉन्स्टेंट्स को एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पर देखेंगे, विच इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। थैंक यू।